तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली नेवी एसएसआर का 10 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 10 जुलाई सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं नेवी एसएसआर की 10 जुलाई की द्वितीय पाली में कैसे क्या प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न देखिए पूछा गया था, विश्व में पीली नदी किसे कहते हैं। विश्व में पीली नदी हुआंग हे नदी को कहते हैं, और हुआंग हे नदी जो है ना ये चीन में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं हुआंग हे नदी की अगर मैं बात करूं तो हुआंग हे नदी जो है ना ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसे पीली नदी भी कहते हैं, और यह पश्चिमी चीन में बायन हार पर्वत से निकलती है। ये नदी कहाँ से निकलती है? चीन में बायन हार पर्वत से निकलती है। चीन की हुआंग हो नदी पीली नदी के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। बच्चों अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया था। देखिए भारत रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 1954 में दिया गया था। देखिए भारत रत्न पुरस्कार यह कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सी राजगोपालाचारी। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि भारत रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? सी राजगोपालाचारी। खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे पहले विदेशी नागरिक थे जिन्हें 1987 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री थे। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय एस राधाकृष्णन थे। स्वतंत्र भारत का पहला भारत रत्न पुरस्कार सीवी रमन को दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले संगीतकार कौन थे? मधुरै षणमुख विदुषी सुबलक्ष्मी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि एक प्रश्न के कई फैक्ट होते हैं और इन्हीं फैक्ट से एग्ज़ाम में प्रश्न जो हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि मोहिनी अष्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। देखिए मोहिनी अष्टम जो है ना ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ मोहिनी अष्टम की, तो मोहिनी अष्टम या मोहिनी अष्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। अगर मैं इसकी उत्पत्ति की बात करूं तो इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। अब कुछ नृत्य हैं जैसे कि मोहिनी अष्टम ये केरल का लोक नृत्य है। भरतनाट्यम में तमिलनाडु का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली ये केरल का लोक नृत्य है। ओडिसी ये उड़ीसा का लोक नृत्य है। मणिपुरी ये मणिपुर का लोक नृत्य है। कथक ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य ये असम का लोक नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, ओणम कहाँ का त्यौहार है। देखिए बच्चों ओणम जो है ना ये केरल राज्य का त्यौहार है। कहाँ का है? केरल का। ओणम नृत्य जो है ना ये केरल का एक फसल काटने का उत्सव है। यह राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए ओणम नृत्य जो है ना ये 10 दिनों तक चलता है। ये प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर में मनाया जाता है, जिसमें मलयालम कैलेंडर के अनुसार वर्ष का पहला महीना चिंगम कहलाता है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तमिलनाडु में
पोगल और थिपुसुम मनाया जाता है। और तेलंगाना में बोनालू और वथुकम्मा मनाया जाता है। कर्नाटक में मैसूर दशहरा और उगादी मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। बैडमिंटन में डबल टीम खेलती है, उनमें कितने खिलाड़ी होते हैं? बैडमिंटन में डबल टीम खेलती है, उनमें कुल खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। बैडमिंटन एक रॉकेट खेल है जिसे 2 या 4 खिलाड़ी खेलते हैं। एकल खेल में एक व्यक्ति दूसरे के खिलाफ खेलता है और युगल खेल में 2 खिलाड़ी दूसरे 2 खिलाड़ियों के खिलाफ खेलते हैं। बैडमिंटन के प्रत्येक गेम में 21 अंक होते हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए, कर्नाटक के बंदरगाह से एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या पूछा गया था ये हमको खैर नहीं मालूम है। जैसे कि माजली बंदरगाह ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में प्रमुख बंदरगाह मैंगलोर, करवार और मालपे हैं। मानकी बंदरगाह ये भी कर्नाटक में है, ये आपको ध्यान में रखना है। और तादरी बंदरगाह ये भी कर्नाटक में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सऊदी अरब की मुद्रा क्या? देखिए, सऊदी अरब की मुद्रा है सऊदी रियाल। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? सऊदी अरब की राजधानी है रियाद और इसकी जो मुद्रा है वो है सऊदी रियाल। सलमान बिन अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान सरकार के वर्तमान प्रमुख हैं। संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा क्या है? दिरहम। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? रियल। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। ओलंपिक में छल्लों की संख्या कितनी होती है? तो ओलंपिक में छल्लों की संख्या कुल होती है 5। ओलंपिक ध्वज में छल्लों की कुल संख्या 5 है। 5 छल्ले आपस में जुड़े हुए हैं और नीचे नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग के हैं। ध्वज को 1914 में अपनाया गया था और पहली बार 1920 में ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक प्रश्न देखिए पूछा गया था कि जीपीएस टेक्निक की शुरुआत कब हुई थी? जीपीएस टेक्निक की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। जीपीएस का विकास 1973 में हुआ था। ये प्रणाली 1995 तक पूरी तरह कार्यात्मक नहीं थी, जब कार्यालय ने 24 नाममात्र उपग्रहों में से अंतिम को कक्षा में स्थापित किया। इस प्रणाली में वर्तमान में 32 परिचालन जीपीएस उपग्रह शामिल हैं। जीपीएस उपग्रह 20,200 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। इसरो द्वारा विकसित भारतीय जीपीएस प्रणाली को NAVIC के रूप में जाना जाता है। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। तो खैर इतने ही क्वेश्चन हमको मिले थे जो कि मैंने आप लोगों के सामने शेयर कर दिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।